फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, ये रिएक्शन पॉडकास्ट आपको ज़रूर सुनना है, बिकॉज आप सबके लिए ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी मेरी बात नहीं है, हमारी पूरी सोसाइटी की बात है। और अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा है, उसी सिनेरियो के बेस पे आप सबको बताना भी मेरी ड्यूटी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से ग्रस्त भी हों, ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर भी चुके हों। तो आगे ये चीज़ें और एक्सपीरियंस ना करें और लोग एक्सपीरियंस ना करें, इसके लिए सबसे पहले हमें एज एन इंडिविजुअल इस चीज़ के बारे में अपडेट होना और अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए बिना स्किप करे हुए आज इस पॉडकास्ट को आपको ज़रूर सुनना है और आज इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है, शेयर करना है, ताकि जिनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ये पॉडकास्ट पहुंचे और उनको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। दोस्तों, अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी सर ने आप में से बहुत सारे लोग शायद उनको जानते भी होंगे। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड मैंने तब यूट्यूब में देखना शुरू किया था। बेसिकली उस टाइम पे हम लोग यूट्यूब म्यूजिक वगैरह के लिए ही सुना करते थे, बट संदीप माहेश्वरी सर वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैंने वाईटी में देखना शुरू किया था। मुझे आज भी याद है कि मेरा अकाउंट्स का एग्जाम था और अकाउंट्स के एग्जाम के साथ साथ मैं ICWA की भी तैयारी कर रही थी। उसका मुझे बेस का टेस्ट देना था, यानी कि फाउंडेशन टेस्ट देना था। और उस समय पे मुझे पता नहीं किसी ने तो मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड किया था। आई थिंक वन ऑफ माय सीनियर, उन्होंने मुझे इनका एक चैनल रिकमेंड किया था और तो मैंने इन्हें देखना शुरू किया था। तो उसके बाद से मैं इनको फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती थी इनकी मोटिवेशनल स्पीच। अभी भी मुझे जब भी टाइम लगता है मैं फॉलो करती हूँ, सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अभी इनकी रिसेंट वीडियो के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो संदीप सर ने रिसेंटली एक वीडियो अपनी पोस्ट करी है, जिस वीडियो में उन्होंने स्कैम से रिलेटेड लोगों के बारे में बात की है। हालांकि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बस हमारी सोसाइटी के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स हैं उनके बारे में बात की है। और वहां पे बात करने वाले कुछ स्टूडेंट्स से जो कहते हैं ना कि ग्रस्त, इनसे ठोकर खाए हुए, ऐसी चीज़ों से एक्सपीरियंस हुए हुए वो लोग थे, जिन्होंने आके अपने साथ आप बीती बताई कि किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो स्कैम कुछ ऐसा था कि आप लोग भी जानते होंगे कि कोर्सेज के नाम पे आजकल मार्केट में मल्टीपल टाइप के कोर्सेज खुले हुए हैं। यहाँ एनरोल करवा लो, वहाँ एनरोल करवा लो, 100% प्लेसमेंट, 100% जॉब असिस्टेंस, आप ये बन जाओगे, आप वो बन जाओगे। हर टाइप के स्कैम आजकल मार्केट में हमें अपने अराउंड सराउंड देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं स्कैम के ऊपर इन्होंने बात की थी, जिनमें कुछ बच्चे वहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने एक ऐसे पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल किया जो बंदा वाईटी का ही है और काफ़ी फेमस बंदा है और वो ये कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। तो उन्हीं के कोर्सेज में उन्होंने जो है एनरोल किया। एनरोलमेंट की फीस भी उन्होंने बताई, कोई 35K अराउंड उनकी फीस थी, जो कि फीस के नाम पे सिर्फ फीस थी, कोर्स के नाम पे उसमें कुछ भी सिखाया नहीं गया। उन बच्चों ने ही आके इस बात का पर्दाफाश किया है कि हमें कुछ भी सिखाया नहीं गया। और जितने भी बच्चे वहाँ पे थे वो लोग सब एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे, जिनके लिए 35,000 इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। जिनके फादर की सैलरी 10 से 15,000 रुपये है, उन बच्चों के लिए 35,000 रुपये इकट्ठे करना आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल का काम है। और उस पर से उनको गुमराह करके किसी कोर्स के लिए एनरोल करवाना और बाद में कोर्स के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं सिखाना। तो इस तरीके के स्कैम के ऊपर बेसिकली संदीप सर ने बात की है। और उन बच्चों ने भी बताया कि हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे को 35K की अराउंड इन्वेस्टमेंट कराई गई, पर उसके हिसाब से हमें ज़ीरो चीज़ भी वहाँ पे सिखाई नहीं गई। और इस स्कैम का मॉड्यूल कुछ ऐसा है कि बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को ट्रैप किया जाता है, यूथ को ट्रैप किया जाता है। फिर क्या होता है, यूथ अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, डिस्कस करते हैं, मनवाते हैं और फिर पेरेंट्स उनकी जिद के आगे झुकते हैं और उनको एनरोल करवा देते हैं। बट इस कोर्स का मॉड्यूल कुछ ऐसा है कि पेरेंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती कभी किसी रिश्तेदार के थ्रू सुनने में आते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के थ्रू, उनके मैनिपुलेशन में आके अपने बच्चों को यहाँ पे एनरोल करवा रहे हैं और उनके पैसे भी जा रहे हैं और बच्चों को सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये झांसा देके ये कोर्सेज करवाए जाते हैं कि लाख रुपए दिए जाएंगे कोर्स करने के बाद, इतनी बेसिक सैलरी होगी, ये होगी वो होगी, मतलब ब्यूटीफुल ड्रीम्स कहते हैं ना, ब्यूटीफुल ड्रीम्स। तो उन ड्रीम्स के आगे बहुत सारा जो यूथ है, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो फंस जा रहे हैं और उनका बहुत बड़ा लॉस हो जा रहा है। तो उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ने आके आई थिंक संदीप सर को अप्रोच किया होगा। तो उन्होंने अपने ये स्कैम वाले एपिसोड में वही सब चीज़ें दिखाई है और उन्होंने बोला भी है कि इस तरीके के स्कैम्स पे बिल्कुल भी भरोसा ना किया जाए और अपने लिए जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जा सकती है, आप वहाँ वहाँ अपनी आवाज़ उठाइए। और येस, अगर आपको इतना पैसे का लॉस हुआ है और रिफंड पॉलिसी भी ऐसे कोर्सेज की
कुछ नहीं है तो रिफंड पॉलिसीज के लिए आप लीगल तरीके से भी जा सकते हो अपने पैसे वापस लाने के लिए। एक तरीके से देखा है तो उन्होंने यूथ को और सोसाइटी को डायरेक्शन दी है बिना किसी भी सिंगल पर्सन को टारगेट करते हुए। वहां पे किसी के भी नाम का जिक्र भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता कि बेसिकली ये किसके लिए बोला जा रहा है। तो इस पूरी वीडियो के बाद क्या होता है कि संदीप सर का आता है कम्युनिटी पोस्ट, और उस कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने ये दिखाया, मैं आप सबको भी यहाँ पे वो शेयर कर देती हूँ। My team is under a lot of pressure to delete my latest video. Let me make it absolutely clear. We will not delete it under any circumstances. In fact, the person who exposed this scam in the video has been getting a lot of calls to change his statement. We have all the call recordings. I have a feeling that it's going to get bad, but I am ready for it because I'm taking this stand for our society. I know that I am not alone. All of you are standing with me, right? तो ये कम्युनिटी पोस्ट जो है संदीप सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये सब बताया है कि उनको मल्टीपल टाइप के कॉल्स आ रहे हैं, उनको प्रेशर किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने बोला है कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी दबाव में मैं अपनी वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने आके एक्सपोज किया है, यानी कि अपनी बात बताई है, उन स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स है और मैं आगे के लिए भी तैयार हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत गलत, मतलब बहुत मैस होने वाला है इस चीज़ को लेके, वो इस चीज़ के लिए अवेयर हैं कि होने वाला है बहुत मैस। बट उन्होंने ये भी बोला है कि मैं इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी के लिए ये कर रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए ये कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरी सारी ऑडियंस मेरा साथ देगी। और उनके इस पोस्ट के बाद वाकई में उनको बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला है। हमारी वाईटी फैमिली से ही, वाईटी कम्युनिटी से ही बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स ने, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने उनको सपोर्ट किया है। वो सारे स्क्रीनशॉट मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा दूंगी। ऐसे और भी ज़्यादा हैं, अगर मैं सारे लगाने लगती तो शायद मेरी ये स्क्रीन ही भर जाती। तो वहीं पे लखन ने भी सपोर्ट किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे टाइम पे जब सामने वाला बंदा किसी भी प्रॉब्लम में आ सकता है, वहाँ पे आप सही के लिए अगर खड़े हैं, स्टैंड दे रहे हैं, तो ये आपको अपने आप में एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है। बिकॉज अगर देखा जाए तो संदीप सर ने हमेशा से ही यूथ के लिए ही आवाज़ उठाई है, यूथ को ही मोटिवेट किया है। मतलब ये सोचिए कि मैं तब से देख रही हूँ और आज तक वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच ही देते हैं ताकि हमारे यूथ को एक मोटिवेशन मिले। तो मुझे लगता है कि इस कॉज के लिए सबको एक साथ ज़रूर उनका सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी स्कैमर्स हमारे आजू बाजू हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें खुद इंडिविजुअल होके अवेयर होना चाहिए। तो आप भी जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने आसपास के लोगों को ऐसे फ्रॉड कोर्सेज के लिए एनरोल कराने से रोकिए, उन्हें अवेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।